अगर नया चीज बन रहा है तो कहेंगे केमिकल चेंज है, अगर कोई न्यू चीज नहीं बन रहा है, जो चेंज है उसमें पहले का प्रॉपर्टी और चेंज होने के बाद का प्रॉपर्टी अगर सेम आ जाता है तो क्या कहेंगे फिजिकल चेंज। एग्जांपल देखिए, अगर बर्निंग ऑफ पेपर, अगर एक बार पेपर जल गया तो क्या तुम जले हुए राख से वापस से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, ये इरिवर्सिबल है। और जो जल गया वो राख क्या पहले जैसा है? अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन ही है। तो फिर यहाँ पे चेंज क्या हुआ? ऐसा क्या चेंज हो गया कि यहाँ पे गैस था और यहाँ क्या बन गया? लिक्विड बन गया। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, जो ये पहले पुराना वाला केमिकल बॉन्ड था इसको तोड़ करके ये नया वाला केमिकल बॉन्ड। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के रिवीजन से। देखो इसमें क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और नॉट, न्यू सब्सटेंस बन रहा है या नहीं, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो चेंजेस है वो या तो फिजिकल होगा या केमिकल होगा। इसका मतलब अगर नया चीज बन रहा है तो कहेंगे केमिकल चेंज है, अगर कोई न्यू चीज नहीं बन रहा है, जो चेंज है उसमें पहले का प्रॉपर्टी और चेंज होने के बाद का प्रॉपर्टी अगर सेम आ जाता है तो क्या कहेंगे फिजिकल चेंज है। और अगर उस चेंज में चेंज होने के पहले का प्रॉपर्टी और चेंज होने के बाद का प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है, कोई न्यू चीज बन गया, वो चीज पहले था ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि वो केमिकल चेंज है ना। चलो अब फिजिकल चेंज को डिटेल से जान लेते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें तो क्या कहेंगे कि दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसका मतलब ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है ना। फिजिकल चेंज में जो नया चीज बना है, जो चेंज हुआ है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जो चेंज हुआ है उसको हम वापस से चेंज पहले जैसा कर सकते हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, फिजिकल चेंज अगर होता है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या क्या? फिजिकल स्टेट, यानी अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फिजिकल स्टेट चेंज होगा, साइज चेंज होगा, उसका हार्डनेस चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है या फिर शेप चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या होगा? अगर पानी को बॉयल करो तो क्या होगा? गैस बन जाएगा, यानी क्या चेंज हुआ? उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया ना, गैस टू सॉरी लिक्विड टू गैस बन गया, है ना, यानी स्टेट चेंज हो गया। मेकिंग अ सॉल्यूशन, अगर हम किसी चीज का सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे अगर मान लो तुम हनी और वाटर का सॉल्यूशन बना दो या फिर शुगर या वाटर का सॉल्यूशन बना दो, तो बताओ क्या डेंसिटी तो चेंज हो जाता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, मेकिंग अ सॉल्यूशन, इससे क्या चेंज हो गया? डेंसिटी चेंज हो गया। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर कांच को तोड़ देते हैं तो क्या हो गया? कांच का शेप चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज हो गया, शेप चेंज हुआ है ना, उसको हम फिर से बॉयल करके पिघला करके वापस से शेप में ला सकते हैं, है ना। तो ये रिवर्सिबल है, इसको वापस से ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को अगर हम इलोंगेट कर दें और उसको वापस से छोड़ दें तो वो वापस से अपना शेप रिगेन कर लेता है, यानी ये भी क्या है? रिवर्सिबल है। और इसका भी क्या चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, जितना भी चेंजेस है वो सारा क्या है? रिवर्सिबल है। और जितना भी चेंजेस है उसमें कोई नया चीज नहीं बन गया, इसका मतलब ये सारा चेंजेस कैसा चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस है। चलो अब आगे देखो, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ये ऐसा चेंज होता है जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस, नया चीज बन जाता है और हम इसको क्या कह दिए? केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, केमिकल चेंज कैसा होता है? परमानेंट चेंज होता है, मतलब कि एक बार अगर चेंज बन गया, कोई न्यू सब्सटेंस बन गया, तो उसको हम वापस से पहले वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते, है ना। यूजुअली आर नॉट रिवर्सिबल, लेकिन हालांकि कुछ रिएक्शन है जिसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, है ना। वैसे भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उसको लेके चलो। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा? नॉट रिवर्सिबल, जो एक बार चेंज हो गया उसको हम वापस से चेंज दोबारा बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखो, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक को, तो क्या दिखेगा कि चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है। अब हम इन सारी चीजों को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। देखो चेंज इन स्टेट मतलब क्या हो रहा है कि अगर गैस से लिक्विड बन गया या फिर लिक्विड से सॉलिड बन गया, या फिर अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी कोई चीज ठंडा हो गया, या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक उसको रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी चीज से गैस का निकलना या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो किसी सॉल्यूशन में अगर जो नीचे सॉलिड सा, जो इनसॉल्युबल सॉल्यूट होता है, अगर नीचे बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के बनने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी केमिकल चेंजेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये सारे से हम पहचानेंगे कि अच्छा केमिकल चेंजेस हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर एक बार पेपर जल गया तो क्या तुम जले हुए राख से वापस से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, ये इरिवर्सिबल है। और जो जल गया वो राख क्या पहले जैसा है? अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है, तो उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? चेंज हो गया। और परमानेंट है, तो इससे हम क्या पहचाने कि अच्छा ये केमिकल रिएक्शन था। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना,
रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई फल एक बार पक जाए तो वापस से वो कच्चा नहीं हो सकता, यानी इसके अंदर भी केमिकल चेंजेस है ना। खाना का बनना या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट, डाइजेशन ऑफ फूड, कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सारे एग्जाम्पल हैं किस चीज के, केमिकल चेंजेस के। इसका मतलब ये सारे चेंजेस वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता, और जो भी चेंज हो रहा है वो कुछ न्यू ही बन रहा है ना। तो चलो केमिकल चेंजेस अब हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो जहां जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है, यानी निश्चित है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन तो जरूर हो रहा होगा। तो उन सारे चेंजेस के पीछे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है हम लोग उसको जानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो whenever a chemical change occurs, जहां जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, वहां पे केमिकल रिएक्शन जरूर होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नया सब्सटेंस बन रहा है कुछ नए प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन कैसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक्चुअली क्या होता है ये समझने वाला इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो होता क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब कि जो एटम है किसी एलिमेंट का, जब रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन के बाद वो किसी और एलिमेंट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए ले लो H2O। ठीक है, तो ये जो H2O है, H2O बना कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का 2 एटम, ये था। तो रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन का 2 एटम था, यही दोनों एटम यहाँ भी हाइड्रोजन का ही है और यहाँ भी ऑक्सीजन का ही है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ गोल्ड का एटम बन गया, है ना। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन ही है। तो फिर यहाँ पे चेंज क्या हुआ, ऐसा क्या चेंज हो गया कि यहाँ पे गैस था और यहाँ क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यहाँ पे फायर को सपोर्ट करने वाला था और यहाँ पे क्या बन गया, फायर को बुझाने वाला बन गया। बिल्कुल ही न्यू प्रॉपर्टी जो कि पहले नहीं था। ऐसा क्या हो गया, तो आखिर हुआ क्या, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, मतलब ये जो एटम्स है ना आपस में रीअरेंज हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम अपने ही दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम अपने ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है ना। इस तरीके से ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। किस तरीके से, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, जो ये पहले पुराना वाला केमिकल बॉन्ड था इसको तोड़ करके ये नया वाला केमिकल बॉन्ड बना लिया, है ना। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच exist between the atoms of reaction, the formed new chemical bond between rearranged atom of new product, और यहाँ पे क्या बन गया, नया केमिकल बॉन्ड बन गया और नए प्रोडक्ट के साथ तुमको दिख रहा है। और हम इसी को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को अगर हम किसी तरीके से लिख के तुमको हम बता दें, इस फॉर्म में लिख के बता दें, तो हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, जैसे ये और ये रिएक्शन के पहले जो चीज था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने आ रहा है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट, जो नया चीज बना, नया सब्सटेंस बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों।